हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी के? जैसा कि आप सभी को पता है, हम करंट अफेयर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर कर ही रहे हैं। क्रम में हमारे 3 सेशन से भारत राजस्थान के पदाधिकारियों के बारे में हमने बात करी है। वो जो नियुक्तियाँ लास्ट 4-5 महीने के बारे में बात करी। इसके बाद में हमने बात करी है किताबों के बारे में। किताब और उनके लेखक और उनकी विषय वस्तु के बारे में हमने एक सेपरेट डिस्कस है, क्योंकि जब आप अपना सिलेबस देखोगे, करंट अफेयर का जो सेक्शन है उसको देखोगे, तो आपको एक अलग से मेंशन की हुई चीज़ मिलती है, वो है बुक एंड ऑथर। इसमें वर्तमान समय में, मतलब लास्ट 5-6 महीने में, विशेषकर दिसंबर से लेकर अप्रैल 20 तक जितनी भी किताबें नई लॉन्च हुई, सभी के बारे में हमने जाना है। और कुछ ऐसी किताबें थी जो 2024 में, 2025 में लॉन्च हुई, परंतु अभी उन्हें किसी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया होगा या किसी भी अन्य कारण से वो चर्चा में रही हो। उन सभी किताबों को हमने डिस्कस किया है। देखो, वैसे अगर करने को बैठे तो आरपीएससी कई बार ऐसी स्थिति भी कर देती है कि 2 साल पुरानी किताब भी पूछ ले, तो हमें पूरी तो याद रखनी नहीं। हाँ, पर जो मुख्य रूप से जो ब्रैकेट है हमारे पास में, जो टाइम ड्यूरेशन है जिसको आरपीएससी फॉलो कर रही है, मुख्य रूप से जो है 2 से 3 महीने पुराने करंट अफेयर ज़्यादा पूछती है। तो उस हिसाब से, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग, उस ट्रेंड के अनुसार हमने सारा कुछ कवर करने का प्रयास किया है। आज की इस क्लास के अंदर हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे प्रमुख युद्धाभ्यासों, विभिन्न देशों के साथ में, विभिन्न संगठनों के साथ में जो युद्धाभ्यास भारतीय संस्थाओं द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा किए जाते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेज मिल रही हैं यूट्यूब के माध्यम से। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आपको जो क्लासेज दिख ही रही होंगी, ठीक है? आपको यहाँ पर क्लासेज दिख रही हैं। इसके अलावा इन क्लासों की सारी पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में वेल मेंटेन्ड आपको कहाँ पर मिलती है? टेलीग्राम पर। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी है, चाहे आरपीएससी है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड है, भी एग्जाम बोर्ड के द्वारा कोई भी एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है, उसके करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम में उपलब्ध करवा दिए गए हैं। और अब जब आप क्लास देख लेते हो, जब आप नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर लेते हो, तब समय आता है टेस्ट सीरीज, और अंतिम समय पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए प्रश्नों का। तो ऐसी कंडीशन के अंदर, ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको मंथली टेस्ट और इसके साथ साथ में आपको सुजस वगैरह का जो सार है उसका टेस्ट आपको मिलते हैं कहाँ पर? हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। सभी लोगों के लिए फ्री हैं, सभी के लिए ओपन है। आप, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाकर टेस्ट दे सकता है। ठीक है, करें स्टार्ट? ठीक है। तो आज की जो क्लास है उसका हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा युद्धाभ्यास का। क्या रहेगा? युद्धाभ्यास। दोनों ही कंडीशन में हम कवर करने वाले हैं। मतलब अगर कोई भारतीय स्तर पर, मतलब नेशनल स्तर पर अगर कोई कुछ हुआ है, वो भी हम कवर करेंगे। और इसके साथ साथ में हम कवर कर लेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ एक दो इवेंट ऐसे हैं जो कि आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए, तो वो भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। पहला हमारा अभ्यास जो निकल के आता है वो साइक्लोन फोर्थ। साइक्लोन जो है, इसको आपको साइक्लोन तो ध्यान में रखना ही है। इसके साथ साथ में कई बार और कई जगह पर जो है इसको चक्रवात के रूप में किया जाता है। चक्रवात युद्धाभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजन हुआ है? तो आपको ध्यान रखना, चौथे संस्करण का आयोजन हुआ है, किस महीने में हुआ है? तो अप्रैल महीने में हुआ है। ये जो आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाएगी, ये सारी की सारी मंथली है। जैसे आपको यहाँ पर अप्रैल महीने के मिल गए, इसके बाद में नीचे आपको मार्च महीने का मिल जाएगा और फरवरी महीने का मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपको कहाँ तक? दिसंबर महीने तक जो है आपको जितने भी युद्धाभ्यास हुए हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दिए गए हैं। ठीक है, इनके बारे में बेसिक बेसिक जानकारी है। तो किस किस सेना ने, किस किस संस्था ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल की गई। ठीक है, चल वी स्टार्ट, करें स्टार्ट? चलो भाई, सबसे पहले साइक्लोन। साइक्लोन जो है वो भारत और मिस्र की सेनाओं के द्वारा यहाँ पर जो है वो आयोजित किया गया है। अगर आयोजन की दिनांक की बात करें तो 9 से 17 अप्रैल को मिस्र के अंशांश के अंदर, मिस्र के अंशांश के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और क्या कुछ खास यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है? तो यहाँ पर कहा गया है, जब हम पीआईबी देखते हैं ना, जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था, उसमें साथ में ये जानकारी भी दी गई कि भैया वर्ष 2023 में, वर्ष 2023 के अंदर साइक्लोन या चक्रवात जो युद्धाभ्यास है उसका प्रथम संस्करण का आयोजन यहाँ पर कहाँ किया गया है? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, तो 2023 के अंदर साइक्लोन फेस्ट का आयोजन किया गया है। वर्ष 2026 में अप्रैल में, कब से कब तक? 9 से लेकर 17 अप्रैल तक इसका आयोजन मिस्र के अंदर, और मिस्र में भी कहाँ? अंशांश के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया है।
ठीक है, आ गई समझ में? पहला हमारा क्लियर हुआ है। उसके बाद में हम बात करते हैं दस्तालिक। दस्तालिक जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेना और वायुसेना, इन दोनों के साथ में किया गया है। अगर स्टेटमेंट फॉर्म में अगर डायरेक्ट पूछ लिया कि भी दस्तालिक है या दुस्तालिक बोलते हैं, दस्तालिक बोलते हैं, तो ये जो है इसका कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया, तो सातवें संस्करण। कौन से संस्करण का? सातवें संस्करण का आयोजन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछे कि भी कौन कौन से देश इसमें प्रतिभागी बने हैं, किन किन देशों के सहयोग से इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है, एक तो अपना भारत देश हो ही गया, इसके साथ साथ में और दूसरा है उज्बेकिस्तान। कौन सा है? उज्बेकिस्तान है। ठीक है। अब अगर आपसे स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आता है और ये पूछ लेते हैं कि भैया इसमें वायुसेना ने भाग लिया है या थल सेना ने लिया है, तो आपको ध्यान रखना है कुल मिलाकर यहाँ पर जो है कितने लोग शामिल हुए हैं। भारतीय सेना की तरफ से 60 लोग शामिल हुए। कितने लोग शामिल हुए? 60 लोग शामिल हुए, जिसमें से 45 तो आपके किसके हैं? थल सेना के हैं, और 15 किसके हैं? वायुसेना के। तो कुल मिलाकर भारतीय सेना की तरफ से यहाँ पर वायुसेना और थल सेना दोनों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। और क्या कुछ जानने की आवश्यकता है हमें? तो इसका जो आयोजन है वो 31 मार्च से 6 अप्रैल तक किया गया। कब किया गया? सॉरी, इसका जो आयोजन है वो 12 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल 2026 तक किया गया है। आयोजन स्थल इसका क्या है? उज्बेकिस्तान है। ये प्रतिवर्ष जो है वो आयोजित किया जाता है, वार्षिक रूप से इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, एक साल तो ये उज्बेकिस्तान में होता है और एक साल जो है वो ये भारत में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष कहाँ पर हुआ है? तो इस वर्ष उज्बेकिस्तान हुआ है। पिछले वर्ष भी भारत में हुआ था और अगले वर्ष भी कहाँ होगा? भारत के अंदर होगा। वायुसेना और थल सेना दोनों ने इसमें संयुक्त रूप से भाग लिया है। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, एसकेल एसेते। ये वैसे कोई युद्धाभ्यास नहीं है, ये वैसे तो क्या है, कोई युद्धाभ्यास नहीं है। ये जो है ये फ्रांस के द्वारा भूमध्य सागर के अंदर आयोजित किया जाने वाला प्रोग्राम है, जो कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में आयोजित होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में आयोजित होता है। ठीक है, इसका क्या है? द्विवार्षिक है। क्या है? द्विवार्षिक अभ्यास है। अब की बार क्या कुछ खासियत है, इसके आयोजन जो है वो 31 मार्च से 6 अप्रैल को किया गया फ्रांस के अंदर, भूमध्य सागर के अंदर। इसमें आपको ध्यान रखना, आईएनएस सुदर्शनी, भारत की तरफ से आईएनएस सुदर्शनी ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। आईएनएस सुदर्शनी का क्वेश्चन जो है वो आ चुका है लोकायन 26 के लिए। लोकायन जो 26 है हम आगे पढ़ेंगे, उस प्रोग्राम में भी आईएनएस सुदर्शनी ने भाग लिया है। तो अगर आपसे पूछे कि भैया फ्रांस में आयोजित एसकेल ए सेते 2026, ये जो प्रोग्राम है इसका आयोजन किया गया, इस आयोजन के अंदर भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेशन किया है? आईएनएस सुदर्शनी ने किया है। किसने किया है? वापस से रिपीट करो, मैं आपको बोलता हूँ जब आप मेरी क्लास लेते हो, आपका मतलब ये है कि भाई एथिकल ड्यूटी ये बनती है कि आप बोलो और खुद के ही कान से सुनो, खुद से बोलो और खुद से सुनो। मैं जब आपको ये बोल रहा हूँ ना कि भाई बोलो भाई, तो आपको ध्यान रखना है एसकेले सेते का जो है इसमें भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेशन किया है? आईएनएस सुदर्शनी ने किया है। ठीक है, अब ध्यान रखना है, फ्रांस की जो नेवी है, मतलब जो फ्रांस की जो नौसेना है, इसकी वर्षगांठ है, मतलब इसकी स्थापना को 400 साल हो गए। और इन 400 साल की स्थापना के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने भी पार्टिसिपेशन किया। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, यहाँ से फिर क्या हुआ, आईएनएस सुदर्शनी जो है ये लोकायन 26 में भी पार्टिसिपेशन किया था। इसका क्वेश्चन आया था, आगे जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल से वापस से क्वेश्चन के बारे में बात कर लेंगे। फिर आपका आता है ऑपरेशन हिम सेतु। ऑपरेशन हिम सेतु, ये अप्रैल वाले जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका पेपर बन रहा था उसी के पैरेलल में इन प्रोग्राम या इन युद्धाभ्यासों का आयोजन किया जा रहा था। ठीक है, तो युद्धाभ्यास मान लो या प्रोग्राम भी मान सकते हैं। ऑपरेशन हिम सेतु वैसे कोई युद्धाभ्यास नहीं है, पर ध्यान रखना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, सीमा सड़क संगठन, इनके द्वारा, और दूसरा कौन सा है? भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर। एक तो त्रिशक्ति कोर है, एक BRO, बॉर्डर आपकी जो है वो रोड ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा उत्तरी सिक्किम में, सिक्किम के उत्तरी भाग के अंदर दो दर्रे हैं, लाचेन और चुंगथांग, इस मार्ग के ऊपर क्या हुआ है? बारिश हुई है भयंकर, और बारिश होने से लोग वहां पर फंस गए हैं। तो उनको जो है वो राहत कार्य उपलब्ध कराने के लिए उनको खाना उपलब्ध कराया है, उनको मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराई है, उनको वहां से निकालने का काम किया है। ये सारा का सारा काम जो है वो किस ऑपरेशन के तहत किया गया है? तो आपको ध्यान रखना, ऑपरेशन हिम सेतु के तहत। कौन कौन प्रतिभागी हैं इसके अंदर, कौन कौन है जिन्होंने ये ऑपरेशन संचालित किया है? एक तो BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर, इन दोनों के द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है राजस्थान के प्रोस्पेक्टस से।
जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको वापस से ये पढ़ना पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र एक युद्धाभ्यास है जो कि भारतीय सेना की दक्षिणी कोर के द्वारा आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में 10 अप्रैल को इसका आयोजन किया गया था। और आपको ध्यान रखना है, इसका उद्देश्य क्या है कि एक तो जमीनी क्षेत्र में, मतलब जो एयरफोर्स वगैरह ऊपर चलती हैं वो, के साथ साथ में, सॉरी, जमीनी क्षेत्र के अंदर जो थल सेना है वो, और एक वायु सेना, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना। जब इमरजेंसी ऐसी हालत हो जाएगी भाई, ऑपरेशन सिंदूर जैसा वापस से घटनाक्रम अगर हो जाता है, तो दोनों ही सेना, वायु सेना और भारतीय थल सेना, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन, दोनों के बीच में समन्वय आपस में स्थापित हो सके, कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए यहाँ पर क्या किया गया है, ये युद्धाभ्यास किया गया है। इस युद्धाभ्यास में अपाचे हेलीकॉप्टर, हेलफायर मिसाइल, जिसे हम उपनाम जानते हैं टैंक इन एयर, मतलब इतना बड़ा एक वृहद आकार इसका होता है, ठीक है। ड्रोन किलर सिस्टम के जो है इसके मुख्य आकर्षण रहे हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका से जो हमने अपाचे हेलीकॉप्टर लिए थे, कौन से, बोइंग AH-64E, ये जो अपाचे है इसको पहली बार किसी युद्धाभ्यास में लाइव रूप से लोगों के सामने रखा गया है, ठीक है। आगे बात समझे, ये हमने जो है अमेरिका से खरीदे थे, और अमेरिका से खरीदने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि भैया यहाँ पर जो है वो पंजाब वाला जो एरिया है वहाँ पर इनके अपॉइंट हो चुकी है, मतलब यह नियुक्ति या फिर जो है यहाँ पर रखा गया है अपाचे हेलीकॉप्टर, ठीक है। आगे बात समझ में आई या नहीं आई? तो अप्रैल महीने के आपके जो युद्धाभ्यास थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है IOS सागर 2.0। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बन सकता है इसके नाम से, IOS सागर की फुल फॉर्म क्या है? फिर हम बात करेंगे 1.0 जो संस्करण था उसके बारे में भी। आपको ध्यान रखना IOS, इंडियन ओशियन शिप, ये तो IOS का हो गया, इंडियन ओशियन शिप। फिर अगर सागर की बात करें तो सागर का है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। IOS सागर 2.0 जो है इसकी फुल फॉर्म है इंडियन ओशियन शिप सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसमें भारत के अलावा भारत सहित कुल 16 देशों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। इसका आयोजन जो है वो प्रारंभ किया गया 16 मार्च 2026 को, और यह जो कार्यक्रम है ये कोच्चि केरल के अंदर, कोच्चि केरल के अंदर आयोजित कराया गया है। भारत ने, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है आपको ध्यान रखना है, भारत ने फरवरी 2026 में हिंद महासागर की नौसेना संगोष्ठी, जिसे हम क्या बोलते हैं, IONS बोलते हैं, इसकी भी पहली बार क्या की है, अध्यक्षता प्राप्त करी, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है IOS सागर, ये संस्करण कौन सा है, 2.0 है। ये संस्करण कौन सा है, 2.0 है। जबकि 1.0 की जो आपकी आयोजन था वो कब किया गया है, अप्रैल 2025 में कर्नाटक के अंदर, कारावार कर्नाटक के अंदर, कारावार कर्नाटक के अंदर इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। आपको जो PDF है उसमें सारी डिटेल मिल जाएगी, आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। आ गई बात समझ में? फिर आपको ध्यान रखना है सीड ड्रैगन, ऑपरेशन सीड ड्रैगन जो है इसका 8वां संस्करण, कौन सा संस्करण, 8वां संस्करण आयोजित किया गया है। इसका पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था, और 2026 के अंदर सी ड्रैगन जो है ये बेसिकली क्वाड जो ग्रुप है, क्वाड में कौन कौन है, 4 देशों का समूह है क्वाड। जिस प्रकार G7 ग्रुप होता है, G8 ग्रुप होता है, G20 होता है, उसी प्रकार से एक क्वाड ग्रुप है। क्वाड ग्रुप में भारत शामिल है, हम शामिल हैं, इसके अलावा जापान शामिल है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया शामिल है, और आपका अमेरिका शामिल है। तो क्वाड ग्रुप तो है ही, 4 देशों का जो समूह था वो तो है ही। इसके अलावा न्यूजीलैंड को भी हमने क्या किया है, सी ड्रैगन में शामिल किया। इसका आयोजन अमेरिका में किया गया है। कब, कहाँ किया गया है, अमेरिका के अंदर। कहाँ किया गया भाई, अमेरिका के अंदर किया गया है। और इसका जो है वो 8वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, 8वां संस्करण है। प्रथम संस्करण का जो आयोजन है वो कब कब किया गया था, 2000, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैंने बताया कि 2019 में इसकी शुरुआत हुई है, और इन चारों में से, इन पांचों में से जो भी बेहतरीन प्रदर्शन करेगा उसे हम क्या पुरस्कार देते हैं, ड्रैगन बेल्ट पुरस्कार से सम्मानित करते हैं, ठीक है। तो सी ड्रैगन 2026 आपके समझ में आ गया है। फिर हम देखते हैं फ्रीडम शील्ड। हालांकि इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, केवल इतना ध्यान रखना है किन देशों के मध्य हुआ है। तो फ्रीडम शील्ड जो युद्धाभ्यास है वो आपका एक तो अमेरिका के साथ में, और एक आपका कौन सा, दक्षिणी कोरिया के साथ में, यहाँ पर अलास्का के अंदर इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर आयोजन किया गया है, अलास्का के अंदर।
फिर हम बात करते हैं लामीतीय 2026। ये लामीतीय जो है ये काफ़ी चर्चा में रहा, क्यों रहा? क्योंकि लामीतीय जो है वो एक तो द्विवार्षिक अभ्यास है। कितना है? द्विवार्षिक। यहाँ जितने भी अभ्यास हम पढ़ रहे हैं मोस्ट ऑफ वार्षिक रूप से, एनुअली जो है इनका आयोजन किया जाता है। परंतु लामीतीय 2026 जो है, जिसमें कौन कौन से देशों की सेनाएं भाग लेती हैं? भारत और सेशेल्स। भारत और सेशेल्स। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सेशेल्स के जो प्रधानमंत्री थे उनका भारत में दौरा था, तो वो लगातार ये कह रहे थे कि हम लामीतीय 2026 में पार्टिसिपेट, आपस में जो वो भाईचारा निभाएंगे। इस प्रकार की जो घटना है यहाँ पर आपको इसके अंदर देखने को मिली। ठीक है, तो ये द्विवार्षिक आपका जो है वो युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन जो है वो आपका कहाँ पर किया गया है? सेशेल्स के अंदर। सेशेल्स डिफेंस एकेडमी के अंदर इसका 11वां संस्करण का आयोजन किया गया है। कौन सा संस्करण है? लामीतीय 2026 जो है वो 11वां संस्करण है। ठीक है, लामीतीय का अर्थ वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसके अंदर जो होता है वो मित्र होता है, मित्रता होता है। ठीक है, वहाँ की स्थानीय भाषा क्या है? क्रियोल है। लगभग मोस्ट ऑफ जो वहाँ के नागरिक हैं वो क्रियोल भाषा बोलते हैं, फ्रांस की भाषा पर आधारित है। वैसे जो दिल्ली का आपका जो रूटीन होता है, जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, उसमें सेशेल्स के अंदर इंग्लिश भाषा का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, भारतीय दल की बात करें तो इसमें जो है वो आसाम रेजिमेंट के और आईएनएस त्रिकंद, मतलब अगर थल सेना की बात करें तो आसाम रेजिमेंट के सैनिक शामिल थे। अगर हम बात करें जल सेना या फिर नौसेना की, तो आईएनएस त्रिकंद इसमें शामिल है। और अगर वायुसेना की बात करें तो C-130 विमान इसमें शामिल है। तो आईएनएस त्रिकंद है, C-130 है और आपका आसाम रेजिमेंट है। तो तीनों सेना के तीनों भागों ने इसमें पार्टिसिपेशन किए है। इसके साथ साथ में आपको ध्यान रखना है कि ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि ये 11वां संस्करण है, 11वां संस्करण है लामीतीय का, और ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत की तीनों सेनाओं ने इसमें एक साथ में पार्टिसिपेशन किया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रारंभ की बात करें तो 2001 में इसे स्टार्ट किया गया था। आ गई बात समझ में? फिर आपको ध्यान रखना है राजस्व खुफिया निदेशालय। राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा आंध्र प्रदेश में एल्प्राजोलम, एल्प्राजोलम एक दवाई होती है जो कि बेसिकली जो एंजाइटी होती है ना, घबराहट होने लग जाती है, एक है करे ना अपने देसी भाषा में कि मेरा तो कार्डियो जगह छोड़ रहा है क्या, तो जब वो कार्डियो जगह छोड़ दे, एंजाइटी हो जाए, हाथ वाइब्रेशन करने लग जाते हैं, दिमाग में तनाव हो जाता है, ऐसी कंडीशन में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। पर क्योंकि आप सभी को पता है कि भैया हर चीज़ के कुछ फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। इसका इस्तेमाल वैसे तो किया गया था पॉजिटिव तरीके इसके लिए, आविष्कार तो इसके लिए किया गया था, परंतु इसका इस्तेमाल जो है वो आप ये मान के चलिए नशे वगैरह के लिए करने लगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अब जो है वो राजस्व खुफिया निदेशालय, इसके द्वारा आंध्र प्रदेश के अंदर एक जो है वो अभियान चलाया गया है एल्फ्राजोलम दवाई के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सागर कवच। सागर कवच की बात करते हैं तो यह जो है आपको ध्यान रखना, भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड जो आपका है, तटीय पुलिस है, मत्स्य विभाग है, सीमा सुरक्षा बल है और अन्य जो भी खुफिया एजेंसी है, इनके द्वारा माहे पुदुचेरी के अंदर, माहे पुदुचेरी और केरल के अंदर जो तटीय क्षेत्र है, जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पर जो हमारा तट है, भारतीय सीमा का जो तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर कौन कौन सी जगह पर? माहे पुदुचेरी और केरल, इन दोनों जगह पर तटीय क्षेत्र के अंदर सुरक्षा बढ़ाने के लिए हमने क्या किया है? सागर कवच का जो है वो आयोजन किया है। इसमें कौन कौन शामिल है? तो इंडियन नेवी शामिल है, कोस्ट गार्ड शामिल है, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि तटीय पुलिस, कोस्ट गार्ड पुलिस है वो शामिल है, मत्स्य विभाग शामिल है, सीमा सुरक्षा, सीमा शुल्क और खुफिया एजेंसी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट आपका है ऑपरेशन सागर बंधु। अब ये जो ऑपरेशन सागर बंधु है, इसका क्वेश्चन 2 बार आरपीएससी पूछ चुकी है। आरपीएससी ने एक तो जो है आपका एसआई का पेपर था, उसके अंदर लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है ऑपरेशन सागर बंधु के। एक्चुअल में देखो, सुनो रहे हो, सुनो कि भैया हुआ क्या कि नवंबर 2025 में, नवंबर 2025 में श्रीलंका के अंदर एक चक्रवात आया था जिसका नाम था दितवा। क्या नाम था? दितवा है चक्रवात। अब ये दितवा जो चक्रवात था, इसके कारण वहां पर काफी कुछ नुकसान हुआ। उस नुकसान को पड़ोसी होने के नाते भारत ने ये कहा कि हम नुकसान से रिकवरी करने में, आपको जो भी नुकसान हुआ है, तोड़फोड़ हुई है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है, उसके क्षतिपूर्ति के लिए, उससे बेहतर और जल्दी रिकवरी के लिए हम आपका जो है वो सहयोग करने वाले हैं। और इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम, एक विशेष प्रोग्राम, एक विशेष अभियान का जो है वो संचालन किया गया था,
जो कि कौन सा है, ऑपरेशन सागर बंधु। इसका संचालन कौन कर रहा है, तो भारतीय सेना द्वारा। अब क्यों चर्चा में है, अब इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसके अंतर्गत श्रीलंका में हाल ही के अंदर मार्च में 240 फीट लंबे पुल परियोजना की शुरुआत यहां पर की गई है। आगे बात समझ में, किस ऑपरेशन का किस चक्रवात के रिजल्ट के आधार पर इसको जो है वो स्टार्ट किया गया था, उसके बाद में किया गया है, तो चक्रवात दितवाह के। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कोल्ड रिस्पॉन्स। कोल्ड रिस्पॉन्स जो है वो नाटो सदस्य देशों के द्वारा चलाया गया है। नाटो सदस्यों की अगर हम बात करें तो अभी तक अभी जो है वो वर्तमान में कितने सदस्य हैं इसमें, 32। जिसमें से आपको ध्यान रखना 30 तो कहाँ पर है, यूरोपीय कंट्री। ठीक है, और दो जो हैं, दो आपके हैं अमेरिकन कंट्री, जिसमें एक तो अमेरिका खुद हो गया और एक आपका हो गया कनाडा। तो इन नाटो सदस्यों के द्वारा उत्तरी ध्रुव क्षेत्र के अंदर ये द्विवार्षिक अभ्यास जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, इसमें 14 देशों ने यहाँ पर भाग लिया है। धर्म गार्डियन इंपॉर्टेंट है, मेरे को यूं लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है वो आएगा, पक्का आएगा। 3 स्टार लगा लो इस पे, प्रिंट आउट आप ले लेना, वहां पर लगा लेना। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये जो है वो जब भी आयोजित होता है, जब भी इसका आयोजन होता है धर्म गार्डियन का, तो उसी समय इसका क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा आएगा कि कौन से देशों के साथ में है, तो जापान और भारत के साथ में, जापान और भारत के साथ में। यहां तक चीजें समझ में आ गई। फिर आपको ध्यान रखना है सैन्य अभ्यास है, 7वां संस्करण है। तो अगर आपसे पूछे धर्म गार्डियन जो कि भारत और जापान के मध्य आयोजित होता है, उसके कौन से संस्करण का आयोजन 2026 में किया गया है, 7वें संस्करण का। आ गई बात समझ में। इससे पहले हमने 7वां संस्करण किसका पढ़ा था बताओ, दितवा का। ठीक है, सॉरी, दस्तालिक का। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं 24 फरवरी से 9 मार्च को इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, उत्तराखंड के चौबटिया में। उत्तराखंड चौबटिया के अंदर इसके 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है। कौन से देशों के मध्य किया जाता है, तो भारत और जापान के मध्य, भारत और जापान के मध्य। जापान से बात करें तो 32वीं इन्फेंट्री वहां की है वो शामिल हुई है, और भारतीय सेना में लद्दाख स्काउट के 120 सैनिक जो है वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। मतलब जापान की तरफ से भी 120 सैनिक हैं और भारत की तरफ से भी 120 सैनिक यहाँ पर शामिल किए। ठीक है, तो मार्च महीने का जो है हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। फिर हम बात करते हैं फरवरी का। ठीक है, फरवरी महीने में हम पहले की बात करें तो खंजर 2026। खंजर 2026 जो है ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य आयोजित होता है इस वर्ष, मतलब 2026 में इसके 13th जो संस्करण है, 13वां जो संस्करण है उसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो खंजर 2026 जो है वो किसके मध्य है, भारत और किर्गिस्तान के मध्य, किर्गिस्तान के मध्य है। और 13वां संस्करण है, इसका आयोजन 4 से लेकर 17 फरवरी को आसाम में किया गया है। 4 से लेकर 17 फरवरी को इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, आसाम के अंदर। ठीक है, और वार्षिक रूप से इसका आयोजन किया जाता है। तो द्विवार्षिक अभी तक दो ही आए हैं केवल, द्विवार्षिक अभी तक दो ही आए हैं, जिसमें से एक तो अभी जस्ट हमने क्या कौन सा पढ़ा है, कोल्ड रिस्पॉन्स, जो कि अपना नहीं है, ज़्यादा अपने को लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है खंजर जो है, खंजर किर्गिस्तान के साथ में है, फरवरी महीने में है, आसाम के अंदर आयोजित हुआ है, वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसमें होता क्या है कि जो माउंटेन वाला एरिया है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें आतंकवाद से कैसे निपटा जाए, क्योंकि किर्गिस्तान में भी थोड़ा पहाड़ी वाला एरिया लगता है, अपने भी हिमाचल वाला ये जो एरिया है, आसाम वाला जो एरिया है, इधर जो है वो थोड़ा सा पहाड़ी वाला एरिया लगता है, हिमालय वाला जो पर्वत श्रेणी है वो लगती है। तो यहाँ पर आतंकवाद से संबंधित, घुसपैठ से संबंधित अगर कोई घटना होती है तो उसे कैसे निपटा जाए, इसका प्रशिक्षण दोनों देशों के द्वारा संयुक्त अभ्यास के माध्यम से किया गया है। फिर हम बात करते हैं वज्र प्रहार। वज्र प्रहार जो है वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। वज्र प्रहार आपको ध्यान रखना है 2026 का जो है वो आपका भारत और अमेरिका के मध्य किया गया है, भारत और अमेरिका के मध्य किया गया है। और इसका आयोजन 24 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल हिमाचल में किया गया था। और ये क्या है, वार्षिक प्रशिक्षण है। इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा आपको फंसा सकता है। मैंने आपको क्या बताया कि भैया ये क्या है, वार्षिक प्रशिक्षण है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2026 में इसका आयोजन हुआ है तो 2025 में भी होना चाहिए था, होना चाहिए था, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था। तो आपको ये ध्यान रखना है वज्र प्रहार 2026 जो है ये तो जो है वो अब हो गया, इससे पहले जो है वो इसका आयोजन कब हुआ था, 2024 के अंदर, 2024 के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है,
2025 में इसका आयोजन नहीं किया गया है। 2025 में इसका आयोजन जो है वो नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि भैया उधर अमेरिका जो है वो युद्ध में चल रहा है। ऐसी कंडीशन में वो जो है वो युद्धाभ्यास वगैरह में पार्टिसिपेशन कर नहीं सकता। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, वज्र प्रहार जो है इसका आयोजन आपका हिमाचल में किया गया है, वार्षिक है, परंतु इसका आयोजन 2025 में। तो इससे पहले कब हुआ? 2024 में। 24 के बाद में डायरेक्ट 2026। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है मिलन 2026। मिलन जो है वो एक नेवी प्रोग्राम है, मतलब जो है आपका पानी के अंदर इसका प्रोग्राम जो है वो आयोजन किया जाता है। बहुत से देश इसको पार्ट जो है शामिल होकर इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं। और अब आपको ये ध्यान रखना है, इसका आयोजन जो है वो विशाखापट्टनम में किया गया था। थीम आपको ध्यान रखनी है, ये भैया इंग्लिश में नाम है, आप ध्यान रख लेना। कैमरेडेयर, कोहेजन एंड कोलेब्रेशन। ठीक है। 4 विदेशी नौसेनाओं से इसकी 1995 में स्टार्टिंग हुई थी और अभी हाल फिलहाल के अंदर इसमें कितने 74 देश शामिल है। तो 1995 में जब हमने मिलन 2026 की शुरुआत की थी, उस समय इसमें 4 देशों ने पार्टिसिपेशन किया था। ठीक है। परंतु अब वर्तमान की अगर हम बात करें, फरवरी 2026 कितने देशों ने भाग लिया है? 74 देशों ने। कितने देशों ने भाग लिया है? 74 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेशन किया। नेक्स्ट है इन सिटू अभ्यास। इन सिटू अभ्यास जो है वो भारतीय वायुसेना और रॉयल थाई एयरफोर्स के द्वारा इसका आयोजन किया। इन सिटू का मतलब है जैसी सिचुएशन है, SITU का मतलब है सिचुएशन। ठीक है। तो प्रशांत क्षेत्र में समुद्री हवाई सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। कौन कौन से देश हैं बताओ? इन सिटू अभ्यास जो है वो भारत और थाईलैंड। थाई एयरफोर्स किसकी है? थाईलैंड की है। ठीक है। धर्म गार्डियन मैंने बता ही दिया, हम डिस्कस कर चुके हैं। और दोस्ती 17 जो है वो भारत और श्रीलंका और मालदीव। भारत है, श्रीलंका और मालदीव जो हमारे नीचे वाली साइड के अंदर जो पड़ोसी देश हैं, उनके अंदर इसका पार्टिसिपेशन किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, दोस्ती 17 जो है वो भारत, श्रीलंका और मालदीव के मध्य आयोजित हुआ है। इसका आयोजन जो है वो आपको ध्यान रखना मालदीव माले के अंदर किया गया है। वायु शक्ति, वायु शक्ति का आयोजन 27 फरवरी 2026 को किया गया था। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया है। और इसका आयोजन महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? राजस्थान के अंदर। कहाँ किया गया है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन फरवरी महीने में किया गया था। और ये अपने आप में क्या है? इस रेंज का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पे किया गया है। और एक आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये है कि इसमें हमारी जो राष्ट्रपति महोदया है, उन्होंने हेलीकॉप्टर प्रचंड के अंदर को पायलट के रूप में उड़ान भरी है। और ये पहली बार हुआ है कि किसी भी लड़ाकू हेलीकॉप्टर के अंदर कि कोई राष्ट्रपति जो है वो को पायलट के रूप में उड़ान भर रहा हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। युद्धाभ्यास के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को पायलट के रूप में उड़ान भराया गया है। ठीक है। ऑपरेशन खड़ग शक्ति है, भारतीय सेना के द्वारा मार्जन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजन किया गया है। इसमें स्वान ड्रोन, खड़ग्गा ड्रोन, भारतीय सेना द्वारा विकसित एरावत ड्रोन, इनका जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया है। तो खड़ग शक्ति जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? बीकानेर में, मार्जन फील्ड फायरिंग रेंज में। और यहाँ पर बेसिकली ड्रोन का प्रदर्शन किया गया है। जितने भी ड्रोन्स हैं उनका प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। फिर आपकी है रुद्र शक्ति। रुद्र शक्ति जो है वो भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के द्वारा आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। तो ये भी राजस्थान में है। खड़ग शक्ति, वायु शक्ति, रुद्र शक्ति, ये तीनों है, इनका आयोजन जो है वो राजस्थान में किया गया है। कुछ एक का पोखरण में है और कुछ एक का अपना महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। फिर हम बात करते हैं अग्निवर्षा। तो अग्निवर्षा जो है इसका आयोजन भी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं लोकायन। लोकायन में आपको ध्यान रखना है कि भारतीय नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और इसका क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी ने पूछ भी लिया है। तो यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आरपीएससी ने क्या किया है? क्वेश्चन यहाँ पर आरपीएससी ने पूछ लिया। ठीक है। आरपीएससी ने अपनी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि आईएनएस सुदर्शिनी, आईएनएस सुदर्शिनी जो है इसने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया है। और क्या ध्यान रखना है कि भैया 10 महीने का एक यात्रा हमने स्टार्ट की थी आईएनएस सुदर्शिनी। इस यात्रा के दौरान 13 देशों के, कितने? 13 देशों के 18 बंदरगाह।
13 देशों के 18 बंदरगाहों की यात्रा यहाँ पर की जाएगी। किसके द्वारा? आईएनएस सुदर्शिनी के द्वारा। और इसके साथ साथ में यहाँ पर लोकायन 26 पार्टिसिपेशन होगा। और क्या ध्यान रखा है कि भैया हमने जो है वो फ्रांस वाला जो 400 साल वाला जो स्थापना का पढ़ा था, उस प्रोग्राम में भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया है। इसके साथ में आपको ध्यान रखना है अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन आईएनएस सुदर्शिनी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सागर मैत्री। मैत्री की फुल फॉर्म बताएं तो मेरीन एंड अलाइड इंटर डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव, ये इसकी फुल फॉर्म है। किसकी? मैत्री की। मैत्री जो है इसका 5वां संस्करण, कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है। इसका आयोजन जो है वो आपको ध्यान रखना है, आयोजन किया जाएगा इन देशों के साथ में। भारत हो गया, ओमान है, मालदीव है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, म्यांमार है। इन सभी देशों के द्वारा इनका जो है पार्टिसिपेशन किया जाएगा। ठीक है, 5वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। और सागर दवनी आईएनएस सागर दवनी, तो लोकायन में कौन है? आईएनएस सुदर्शिनी है। अगर सागर मैत्री की बात करें तो इसमें कौन है? सागर दवनी है। सागर सागर दोनों मैच हो रहे हैं तो इससे ध्यान रह जाएगा। ठीक है, 5वें संस्करण का आयोजन इसमें किया जा रहा है। और इसके अंदर आपको ध्यान रखना, कोच्चि से सागर मैत्री अभियान के लिए स्टार्टिंग की गई है। फिर आपको ध्यान रखना है सर्द हवा। सर्द हवा जो है ये बीएसएफ के द्वारा आयोजित की गई है और हर वर्ष जो है इसका आयोजन किया जाता है। जब अपनी 26 जनवरी वाला प्रोग्राम होता है तो उसके आसपास में इसका आयोजन किया जाता है। अब की बार बात करें तो 22 से 27 जनवरी को बॉर्डर एरिया में किया गया है। जो अपनी सीमाएं लगती है ना पाकिस्तान में, तो घुसपैठ वगैरह नहीं हो जाए, 26 जनवरी पर कोई ऐसी घटना नहीं हो जाए जिससे हमें परेशान होना पड़े, आतंकवादी घटना कोई हो जाए, बम बम फोड़ दे, घुसपैठ हो जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल जिसे हम बीएसएफ बोलते हैं, के द्वारा क्या किया जाता है, उसके द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है। आगे बात समझ में? चलें आगे। अब हम बात करते हैं दिसंबर महीने की। दिसंबर महीने में जो आपके युद्धाभ्यास में है उसमें है हरिमाऊ शक्ति। हरिमाऊ शक्ति, इसका आयोजन राजस्थान में किया गया था। 5वें संस्करण का आयोजन किया गया है भारत और मलेशिया के मध्य। भारत और मलेशिया के मध्य। ठीक है, आयोजन कहाँ है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेजर्ट साइक्लोन। देखो, एक तो साइक्लोन था, साइक्लोन हमने मिस्र के साथ में किया था। और डेजर्ट साइक्लोन जो है ये आपको ध्यान रखना है यूएई के साथ में किया जाएगा। डेजर्ट साइक्लोन की अगर हम बात करते हैं तो वो किसके साथ में है? यूएई के साथ में है। और अगर केवल साइक्लोन के चौथे संस्करण की बात हम कर रहे हैं तो वो है मिस्र के अंदर। वो मिस्र में ही आयोजित हुआ है। और इसका जो आयोजन है वो आपको ध्यान रखना है अबू धाबी यूएई के अंदर किया गया है। ठीक है, आयोजन कब से कब तक है? 18 से 30 दिसंबर तक है। संस्करण कौन सा है? तो संस्करण आपका सेकंड संस्करण। एकता 2025 भारत और मालदीव नौसेना के मध्य आयोजन हुआ है। 8वें संस्करण का आयोजन हुआ है। और इसमें भारत के उप प्रमुख, नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल तरुण सोस्ती ने इसमें पार्टिसिपेशन की। नेक्स्ट है एक्वेरिन अभ्यास 2025, भारत और मालदीव के मध्य है। केरल में आयोजित हुआ है। और इसमें जो एक्वेरिन है इसकी, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो है अर्थ है ये मित्र है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वाड हिंद प्रशांत लॉजिस्टिक नेटवर्क IPLN का पहला अभ्यास जो है वो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य, कहाँ पर हुआ है? गुआम, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर किया गया है। तो इस प्रकार से जो है आपको ध्यान रखना है कि आपके कौन हो गए हैं ये जो अभ्यास थे, इनका यहाँ पर आयोजन जो जहाँ कहीं भी हुआ है वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। आगे बात समझ में? एक बार जल्दी जल्दी 5 मिनट रिवाइज कर लें, कहाँ हुआ है इतना देख लेते हैं केवल। ठीक है, और किन देशों के मध्य हुआ है केवल इतना देख लेते हैं, 5 मिनट का समय लगेगा केवल। ठीक है, तो साइक्लोन फोर्थ भारत और मिस्र के मध्य, मिस्र में आयोजित हुआ है। 10 तारीख जो है इसका आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान में हुआ है। एस्केल ए सेते 2026, इसका आयोजन फ्रांस के अंदर किया गया। कहाँ किया गया? फ्रांस के अंदर। ठीक है, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि एस्केल ए सेते जो है यहाँ पर भारत के जो राजदूत हैं उन्होंने, संजीव जी नाम है उनका, और इन्होंने जो है वो भारत के राजदूत थे, इन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया है। क्योंकि पीआईबी में इनका नाम दे रखा है तो मेरे को लग रहा है कि हो सकता है आपको पदाधिकारी वाली में यहाँ पर पूछ ले। हालांकि आपको पीडीएफ जब ये मिलेगी तो उसमें अपडेट किया हुआ मिलेगा मिलेगा सारा का सारा। ठीक है, ध्यान रखना है भारत के जो राजदूत हैं संजीव जी, संजीव सिंगला, इनके द्वारा भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया गया है। तो एसकेले सेते कहाँ है? फ्रांस के अंदर है। इसमें किसने पार्टिसिपेशन किया है? आईएनएस सुदर्शिनी ने।
ऑपरेशन हिम सेंतु बीआरओ और त्रिशक्ति कोर के द्वारा उत्तरी सिक्किम के अंदर कौन कौन से आपके रास्ते हैं, लाचेन और चुंगथांग मार्ग पर यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है ब्रह्मास्त्र, इसका आयोजन राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहाँ पर, जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया है। उद्देश्य वो सारे हम पढ़ चुके हैं। मार्च महीने की बात करें तो आईओएनएस सागर 2.0 जो है, इसका आयोजन आपको ध्यान रख लेना है कि भैया केरल के अंदर, कोच्चि के अंदर किया गया। ठीक है, 16 देशों ने पार्टिसिपेशन इसमें किया था। सी ड्रैगन है, इसमें क्वाड तो है ही, भारत हो गया आपका, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, और इसके साथ साथ में न्यूजीलैंड को शामिल किया है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, गुआम के अंदर, गुआम के अमेरिका के अंदर। ठीक है, फ्रीडम शील्ड अमेरिका और दक्षिणी कोरिया का है, अलास्का में इसका आयोजन हो रहा है। लामितिया 2026 का आयोजन भारत और सेशल के मध्य, सेशल्स के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है व्हाइट हैमर, ये मैंने आपको बता ही दिया। सागर कवच है, इसका आयोजन माहे, पुदुचेरी और केरल के तटीय क्षेत्र में किया जा रहा है। ऑपरेशन सागर बंधु है, इसका आयोजन श्रीलंका के अंदर भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात दित्वाहा के द्वारा किए गए नुकसान को रिकवर करने के लिए किया जा रहा है। धर्म गार्डियन भारत और जापान के मध्य है, अब की बार इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, उत्तराखंड चौबटिया के अंदर। कौन सा संस्करण, 7वां संस्करण। खंजर किर्गिस्तान के अंदर, किर्गिस्तान में ही इसका आयोजन किया जा रहा है, सॉरी असम के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, और 13वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। वज्र प्रहार यूएसए के अंदर, और वार्षिक रूप से है, परंतु इसका 2025 में आयोजन नहीं हुआ। तो अगर आपसे पूछे कि पिछले संस्करण का आयोजन कब हुआ, तो 2025 में, 2024 के अंदर, 25 में नहीं हुआ और 26 में हो रहा है। मिलन 2026 की बात करें तो बहुपक्षीय है ही, और 1995 में जब हमने स्टार्ट किया था तो 4 देश इसमें शामिल थे, परंतु आज जब हम 2026 में इसका आयोजन कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है विशाखापट्टनम में कितने देशों ने पार्टिसिपेशन किया है, 74 देशों ने। कितने देशों ने, 74 देशों ने। इन सिटू अभ्यास है, इसका आयोजन जो है वो आपको ध्यान रखना है कि भाई प्रशांत क्षेत्र में किया गया है, और थाईलैंड और भारत के द्वारा। धर्म गार्डियन मैंने बता ही दिया, दोस्ती है तो वो आपके भारत, श्रीलंका और मालदीव की, और मालदेव माहे के अंदर इसका आयोजन किया गया है। वायु शक्ति आपके राजस्थान के अंदर है, और खड़क शक्ति राजस्थान के अंदर है, रुद्र शक्ति राजस्थान के अंदर है, अग्नि वर्षा जो है ये भी राजस्थान के अंदर। ओकायन 26 है, इसका आयोजन आपको ध्यान रखना है कि भैया इसमें जो है आईएनएस सुदर्शिनी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। सागर मैत्री जो है सागर धवनी इसमें पार्टिसिपेशन कर रहा है, और सर्द हवा बीएसएफ के द्वारा चलाई जा रही है। दिसंबर में हरिमाऊ शक्ति, इसका क्वेश्चन मैंने आपको बताया आरपीएससी ने पूछ लिया है। 5वें संस्करण का आयोजन भारत और मलेशिया के द्वारा राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कर रहे हैं। डेजर्ट साइक्लोन यूएई में इसका आयोजन हो रहा है, और भारत और यूएई दोनों देशों के मध्य किया जाता है, जबकि डेजर्ट साइक्लोन जो है वो मिस्र और भारत के द्वारा मिस्र में आयोजित हुआ है। ठीक है, उसका चौथा संस्करण था, इसका दूसरा संस्करण। एकता आपको मैंने बता ही दिया, भारत और मालदीव के बीच में है। एक्वरीन जो है वो भारत और मालदीव के बीच, एक्वरीन जो है भारत और मालदीव के बीच में है, और भारत और मालदीव के बीच में जो एक्वरीन है इसके अंदर अर्थ क्या होता है, मित्र। ठीक है, और ये क्वाड वाला मैंने बता ही दिया, गुआम संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। कंसेप्ट क्लियर है, सारा कुछ हमने रिवाइज किया है। लास्ट में जो 5 मिनट की क्लास होती है वो आपको ज़रूर देखनी है। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा आपका जो है वो रिवाइज हो जाता है। बढ़िया मेहनत करो, तसल्ली से, ठंडे दिमाग से मेहनत करनी है, ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं है, कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। जो कुछ आपने पढ़ा है बेहतर था, जिस भी प्लेटफॉर्म से, जिस टीचर से पढ़ा है आपने, जिस भी विश्वास के साथ में पढ़ा है वो सबसे बेहतर है। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। कुछ एक गिनती के दिन है, फिर आपको बढ़िया 60-70 हज़ार रुपये का पेमेंट मिल जाएगा, और बढ़िया मास्टर जी कह के बच्चे दो खाएंगे, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बुरा कुछ नहीं होने वाला। निश्चित मानिए कि अगर आपने ईमानदारी से, तसल्ली से मेहनत की है अपने इष्ट में, आप अगर आपको विश्वास है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली। काम वो 3 करने हैं आपको। मैं आपको फिर कहता हूँ, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है क्या, कि आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और हाइप करना है। तीनों चीज़ें आपको साथ में करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि आपको फ्री में क्लासेज उपलब्ध कराई जा रही है रवि सर के माध्यम से, हिस्ट्री 360 प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आपको फ्री के अंदर जो है वो पीडीएफ उपलब्ध कराई जा रही है टेलीग्राम पर, और इसके साथ साथ में फ्री में टेस्ट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे ज़्यादा तो क्या ही होगा। ठीक है, करंट अपने आप में बहुत अच्छा खासा वेटेज रखता है, इसको आप इग्नोर मत करना। लास्ट समय पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है। विशेषकर करंट अफेयर की बात करें तो आपको बढ़िया तसल्ली के साथ में करना है। 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं डेफिनेटली। ठीक है, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद भारत, थैंक यू।